नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जैसा कि देख रहे हैं कि हिंदी की इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आपकी 2024 में होनी है 17 और 18 फरवरी को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सकें और जो भी इन्फॉर्मेशन एग्जामों से रिलेटेड बताई जाती है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों चैनल पर एनालिसिस भी कराए जाएंगे जो भी एग्ज़ाम आपके आगे होने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे आपको 2 से 3-4 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जैसे कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, इसमें दोस्तों जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे क्वेश्चन है इसमें कि जैसे स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का होता है या व्यंजन का होता है या फिर शब्दों का होता है या फिर मात्रा का होता है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, रति होता है या फिर करुण होता है या फिर बीभत्स होता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों इसमें पूछ रहा है जो अपने जीवन के लिए जो कथा लिखी जाती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं। दोस्तों उसको कहते हैं हम आत्मकथा। जो अपने जीवन के लिए लिखी जाती है उसे दोस्तों आत्मकथा कहते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें क्या है, अन्न और अन्य के आपको अर्थ बताने हैं। दोस्तों एक अन्न का यहाँ तो आपका हो जाएगा अनाज, एक अन्न का अर्थ हो जाएगा अनाज। और दोस्तों ये अन्य, अन्य मीन्स होता है अनेक यानी कि दूसरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य मीन्स होता है अनाज और अन्य मीन्स होता है दूसरा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सी है। दोस्तों निर्गुण शब्द में आपसे उपसर्ग पूछी गई है। दोस्तों इसमें निर उपसर्ग है। क्या है दोस्तों, निर उपसर्ग है। दोस्तों इसमें निर्गुण में निर आपकी उपसर्ग हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि खिलौना शब्द में जो मूल शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या, खेल, खेल आपका मूल शब्द है। ठीक है दोस्तों, खेल आपका मूल शब्द हो जाएगा। और दोस्तों इसमें औना, इसमें दोस्तों औना प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों ये खिलौना बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, खिलौना आपका ये खेल है आपका मूल शब्द। दोस्तों औना इसमें प्रत्यय जुड़ा है। दोस्तों ये खिलौना शब्द आपका बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। दोस्तों उपसर्ग दोस्तों शब्द के आगे लगते हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों इसमें पूछ दिया जाता कि आपका प्रत्यय कौन सा है तो दोस्तों हम लगाते औना प्रत्यय, लेकिन इसमें दोस्तों मूल शब्द पूछा गया है। तो दोस्तों मूल शब्द आपका हो जाएगा खेल, यही आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। दोस्तों आपको इसमें अशुद्धि छांटनी है कि उन्होंने कहाँ जाना है। दोस्तों उन्होंने को वाक्य बनता है क्या, नहीं बनता है। इसमें दोस्तों बनेगा, ये तो आप कर सकते हो उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है। या फिर आप कर सकते थे उनको, क्या कर सकते थे, उनको कहाँ जाना है। दोस्तों इसमें उन्हें और उनको क्या हुआ, ये सर्वनाम संबंधी त्रुटियां हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम संबंधी त्रुटियां इसमें हैं, तो यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी त्रुटियां हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्वर संधि, कह रहा है स्वर संधि में किसका मेल होता है। दोस्तों स्वर संधि में आपसे मेल पूछा गया है, किसका मेल आपका होता है स्वर संधि में। स्वरों का होता है या फिर व्यंजनों का होता है या फिर शब्दों का होता है या फिर मात्रा का होता। तो दोस्तों इसमें किसका होता है, दोस्तों स्वर संधि में किसका मेल होता है, दोस्तों होता है स्वरों का। स्वर संधि में मेल होता है स्वरों का। जैसे इसकी परिभाषा आपकी होगी, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि में किसका मेल हो जाएगा, आपका स्वरों का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों सामासिक पद को तोड़ना आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या कहलाता है, संधि या फिर समास या समास विग्रह या फिर समास विच्छेद।
तो दोस्तों सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। ठीक है दोस्तों, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है। दोस्तों कर्मवाच्य में आपसे प्रधान पूछा गया है, क्या होता है। दोस्तों कर्मवाच्य में आपका कर्म प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, कर्मवाच्य में आपका कर्म प्रधान होगा और भाववाच्य में आपका भाव प्रधान होगा और कर्तवाच्य होता है उसमें कर्ता। कर्तवाच्य दोस्तों, कर्तवाच्य आपका होगा ये कर्तवाच्य में आपका कर्ता होता है प्रधान। ठीक है दोस्तों, तो कर्मवाच्य में कौन सा हो जाएगा, कर्म आपका प्रधान हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जिन शब्दों में कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाते हैं। दोस्तों जैसे कि जिसमें जिस वाक्य में लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे कि एक वचन है, कोई वाक्य है उसको एक वचन बनाना, बहुवचन बनाना, या फिर कारक संबंधी का के लिए संप्रदान, ये सब दोस्तों इसमें कारक और लिंग और वचन का कोई भी इसमें रोल नहीं होता, उसमें चेंज नहीं किया जा सकते, उसको दोस्तों कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं दोस्तों। अवयव में लिंग वचन कारक का कोई अगर लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दोस्तों वो कहलाते हैं अवयव। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ये दोस्तों चिन्ह दिया गया है, विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर बनेगा आपको। ठीक है, पूर्ण विराम आपका ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विराम आपका ऐसा लगता है, या याद कर लेना आपको। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर ... अर्थ प्रकट करते हैं। दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर के ... कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष, विपरीत, पर्याय या फिर असामान्य। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि जो मुहावरे होते हैं अपना अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यही आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है आपसे। एक पंथ दो काज। दोस्तों एक पंथ दो काज होता है जैसे एक काज का होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक काम से दो लाभ होना। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आप जा तो एक काम के लिए रहे हो लेकिन वहाँ पे आपके दो काम हो गए। ठीक है, एक ही काम के साथ दो लाभ हो जाना। ठीक है दोस्तों, ये आपके एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हास रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। दोस्तों हास रस का स्थायी भाव आपका होता है हास रस का स्थायी भाव होता है हास। और दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ये किसका होता है दोस्तों, ये होता है श्रृंगार रस का होता है रति। और दोस्तों रौद्र किसका होता है, रौद्र आपका होता है क्रोध का, रौद्र होता है क्रोध। और दोस्तों बीभत्स हो जाएगा आपका घृणा। क्या हो जाएगा, घृणा या फिर जुगुत्सा। ये आपका हो जाएगा बीभत्स के। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। तो हास रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं। दोस्तों कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं, दोस्तों इसमें होते हैं 6 चरण। दोस्तों 6 चरण कौन कौन से होते हैं, देखो कि दोहा और रोला छंद को मिलने से क्या बनती हैं, कुंडलियाँ। दोहा और रोला छंद को मिलने से बनती हैं कुंडलियाँ, जिसके प्रथम दो पंक्तियाँ दोहा छंद की तथा अंतिम प्रथम जो दो पंक्तियाँ होती हैं इसकी वो होती हैं दोहा की। प्रथम दो पंक्तियाँ होती हैं दोहा की। और दोस्तों जो अंतिम 4 पंक्तियाँ होती हैं ना, अंतिम 4 पंक्तियाँ इसमें किसकी होती हैं, रोला की। रोला छंद की अंतिम 4 पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होंगी। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी। ये आपको याद करके रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो कितने चरण होते हैं कुंडलिया में, 6 चरण होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्णों की, दोस्तों इसमें कह रहा है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार को दिखाती है। दोस्तों जो वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वो किस अलंकार में होती है, आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये आपके होते हैं अनुप्रास अलंकार में जो वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वो दोस्तों अनुप्रास अलंकार आपका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि शब्द की छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। दोस्तों शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों तपस्वी का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा तपस्विनी। तपस्विनी हो जाएगा आपका तपस्वी का स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। दोस्तों इसमें आचार्य का पुल्लिंग पूछा है, उसमें तपस्वी का स्त्रीलिंग पूछा था। दोस्तों आचार्य का पुल्लिंग हो जाएगा आपका आचार्य। आचार्य जी होते हैं और एक आचार्य जी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आचार्य स्त्रीलिंग हो गया और आचार्य आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, यही अगर शिक्षका होता तो यहाँ शिक्षक हो जाता आपका। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। दोस्तों वचन पूछा गया है। दोस्तों पुस्तक रखी है, एक ही पुस्तक तो रखी गई होगी। दोस्तों ये एक वचन हो जाएगा। पुस्तक रखी है, यहाँ अगर आपका होता कि पुस्तकें पुस्तकें रखी हैं, तो दोस्तों पुस्तकें रखी हैं तो आपका बहुवचन हो जाता। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पुस्तक रखी है तो एक वचन हो जाएगा ये आपका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है। दोस्तों शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है। दोस्तों किसने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया दोस्तों, तो कर्ता हो जाएगा यहाँ। ठीक है, कर्ता कारक आपका हो जाएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कर्ता कारक हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसके भेद होते हैं 3। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। एक तो आपका कौन सा होता है, एक होता है उत्तम पुरुष। कौन सा, उत्तम। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और दोस्तों एक कौन सा हो जाएगा आपका, अन्य पुरुष। कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष। ये दोस्तों 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है दोस्तों, तो 3 भेद होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। दोस्तों उधर आपसे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पूछे गए थे, अब दोस्तों विशेषण के मुख्यतः भेद पूछे गए हैं, कितने होते हैं। तो दोस्तों विशेषण के होते हैं 4 भेद। ठीक है दोस्तों, विशेषण के दोस्तों 4 भेद होते हैं। एक आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ। सार्वनामिक विशेषण होता है आपका एक। और दोस्तों एक आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। और दोस्तों तीसरा होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है, तीसरा होता है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। और तो चौथा दोस्तों कौन सा होता है, परिमाणवाचक। कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण आपका होता है। तो ये दोस्तों आपके 4 विशेषण के भेद होते हैं। एक सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा नहीं है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला और नमक। देखो दोस्तों पत्थर, जहाँ पत्थर होंगे वो पथरीला इलाका होगा, तो ये विशेषण है, पत्थरों की इलाके की विशेषता बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों नमकीन है, स्वाद बता रहा है किसी का। ठीक है, कि नमकीन है, तो ये भी दोस्तों विशेषण आपका हो जाएगा। बर्फीला दोस्तों बर्फ़ होगी तो वो बर्फीला गिना जाएगा। दोस्तों ये भी आपका विशेषण हो गया। नमक दोस्तों नहीं होगा, नमक नहीं होगा इसमें विशेषण। ठीक है दोस्तों, नमक नहीं होगा इसमें विशेषण, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमक दोस्तों क्या है आपका, नमक है विशेष। क्या है, नमक आपका विशेष है और सारे विशेषण हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। दोस्तों किसी कार्य को करने या होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। दोस्तों किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, जहाँ वहाँ दोस्तों होती है क्रिया आपकी। ठीक है दोस्तों, जहाँ किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वहाँ दोस्तों आपकी क्रिया होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है।
दोस्तों जैसे कि क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, या फिर क्रिया का सामान्य रूप काल कहलाता है, या फिर क्रिया का मूल रूप काल कहलाता है, या फिर क्रिया का पूर्ण रूप कार्य कहलाता है। दोस्तों यहाँ आपका क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो क्रिया के घटित होने का समय होता है उसे दोस्तों हम काल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों निम्नलिखित में से आपसे तद्भव शब्द पूछा गया है। कौन सा दोस्तों? ग्राम, अश्रु, सूर्य और माथा। इसमें दोस्तों तद्भव पूछा गया है आपसे। दोस्तों ये आपका हो जाएगा माथा। माथा तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, माथा तद्भव है। और दोस्तों माथे का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? तब मस्तक। क्या हो जाएगा? माथा का तत्सम हो जाएगा मस्तक। बाकी दोस्तों सारे ये तत्सम लिखे हुए हैं, ग्राम, अश्रु और सूर्य, ये दोस्तों सारे तद्भव तत्सम लिखे हुए हैं। ये दोस्तों तद्भव था। ठीक है, इसका तत्सम हो जाएगा आपका मस्तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सामान्य अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। दोस्तों समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची या फिर सामान्य शब्द। दोस्तों जो समान शब्द बताते हैं उन्हें दोस्तों कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। और दोस्तों जो अनेक अर्थ प्रदान करें उन्हें दोस्तों अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये दोस्तों आप याद कर लेना। तो समान अर्थ बताने वाले क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि अग्रज का सही विलोम क्या होता है। दोस्तों अग्रज का आपसे सही विलोम पूछा गया है। अनुज होता है, या फिर लघु होता है, या छोटा होता है, या फिर सूक्ष्म होता है। दोस्तों अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ठीक है दोस्तों, अग्रज का विलोम शब्द अनुज आपका हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है कि इसमें पूछा गया दोस्तों कि उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? दोस्तों उर्वशी आपकी किसकी रचना है? ये दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले ये आप बताना दोस्तों ज़रूर। ठीक है दोस्तों को अपने लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।